ताजिक की जब हम बात करते हैं तो तीन मुख्य दशाओं की यहाँ पे बात हो रही होती है। एक होती है विंशोत्तर मुद्दा दशा, या जनरली नॉर्मली भी मुद्दा दशा बोल देते हैं। उसके बाद दूसरी होती है अच्छा। योगिनी मुद्दा दशा, और तीसरी होती है पात्यायनी दशा। सबसे पहले बात करें विंशोत्तरी मुद्दा दशा की, तो जैसे विंशोत्तरी पाराशरी में हमने पढ़ी है उसी तरीके से जो है इसमें भी होती है। बिल्कुल वही 120 वर्ष का ही जो है इसमें भी सिस्टम है, लेकिन इसमें जो है 360 दिन को जो है इसमें कैलकुलेशन में जो है लिया गया है। ताजिक के अंदर ऋषियों ने 360 दिन का जो है वर्ष मान करके दशा को जो निकाला है। दूसरी इसमें जो है दशा का जो क्रम है वो बिल्कुल वही है, लेकिन शुरुआत जो है वो सूर्य से है। जैसे विंशोत्तरी पाराशरी में जो हम विंशोत्तरी दशा पढ़ रहे थे तो क्या क्रम था? केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। तो यहाँ पे केतु शुक्र जो है वो लास्ट में चले गए, सूर्य से शुरू होगा। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, फिर केतु, शुक्र। दूसरी चीज 360 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। 120 वर्ष के अनुसार काम होना है। तो मोटा मोटी जितने वर्षों की विंशोत्तरी दशा आपको याद है जिस ग्रह की, उसको 3 से गुणा कर दीजिए, उतने दिन की दशा जो है उसकी आती है। जैसे कि सूर्य जो है वो 6 वर्ष है, 360 दिन का वर्ष और 120 की कैलकुलेशन के हिसाब से जो है तो 6 वर्ष थी। तो 6 गुणा 3 यानी कि 18 दिन की अब उसकी दशा जो है इसमें आएगी। ऐसे चंद्रमा की कितनी होती थी? 10 वर्ष की, तो वो कितनी हो गई? 30 दिन। मंगल 7 वर्ष होता था, वो 21 दिन हो गया। राहु 18 वर्ष होता था, 54 दिन की हो गई उसकी। बृहस्पति 16 वर्ष 48 दिन। शनि 19 वर्ष होता है, 57 दिन हो गया। बुध 17 वर्ष हो 51 दिन हो गए। केतु 7 वर्ष होता है, 21 दिन हो गया। और शुक्र जो है वो 20 वर्ष की होती है, 60 दिन हो गए। ठीक है, उसका टोटल जोड़ के आपका 1 वर्ष हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है? कैलकुलेशन इसमें ऐसी होती है कि जितने बीते हुए पूर्ण वर्ष हो गए, यानी 57वें वर्ष की अगर किसी की हम जन्म कुंडली बना रहे हैं तो उसके पूर्ण वर्ष कितने हैं? 56 वर्ष। जो हमने गताब्द जोड़ा होगा उसमें 56 वर्ष का गताब्द जोड़ा होगा। तो वो जो गताब्द वाले जो था तो वो वाला हमने एज फुल ईयर्स वाली या बीते पूर्ण वर्ष जो है वो लेकर के उसमें हमें जन्म नक्षत्र की संख्या जोड़ देनी है। मान लीजिए किसी का भरणी नक्षत्र है तो उसका क्या हो गया? 2। तो अगर वो उसका 57वें वर्ष की अगर हम बना रहे हैं तो 56 पूर्ण वर्ष प्लस 2 58। इसमें से 2 माइनस करेंगे, कितना रह गया फिर से? 56। और इस टोटल को 9 से भाग दे देंगे। उसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एज फुल ईयर्स या बीते हुए पूर्ण वर्ष, उसमें क्या जोड़ना है? जन्म नक्षत्र की संख्या जोड़नी है और 2 माइनस करना है। उसमें से जो रिजल्ट आए उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस केस में 56, अगर 57 ईयर की अगर हम कुंडली बना रहे थे तो बीते वर्ष हो गए 56, तो 2 ऐड किया, 2 ही माइनस हो गया, 56 बैलेंस आया। 56 को 9 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर गया 2। तो इसमें दूसरे नंबर की जो श्रृंखला है, यानी सूर्य से शुरू करें तो पहला हो गया सूर्य, दूसरा कौन सा हुआ? चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा की दशा चल रही है। एक बचा तो सूर्य आएगा, अगर 0 है तो लास्ट संख्या होती है शुक्र की दशा। अब इसमें क्या देखेंगे कि जो नक्षत्र है और चंद्रमा का जो भोगांश है उसके हिसाब से भोग्य और भुक्त को निकाल लेंगे। भरणी नक्षत्र है तो भरणी नक्षत्र का कितना हिस्सा बीत चुका वो भुक्त हो गई, तो वो 13 डिग्री 20 मिनट या उस 800 मिनट को हम यहाँ पे किसके इक्विवेलेंट मानेंगे? चंद्रमा की दशा शुरू होनी है, चंद्रमा की दशा है तो चंद्रमा के जो समय है उसके इक्वल मान लेंगे। तो चंद्रमा कितने समय का है यहाँ पे? 30 दिन का। तो जितना भोग्य हिस्सा है वो शुरुआत में आ जाएगा और जो भुक्त वाला है वो ईयर के एंड में आ जाएगा। उत्तर कालामृत जो है वो ये कहती है कि 360 के साथ की जगह 365 दिन की गणना की जानी चाहिए इसके अंदर, कि वर्ष का जो चंद्रमा और नक्षत्र है उसका जो है यूज इसमें किया जाना चाहिए। जन्म चंद्रमा को जो है जनरली इसमें यूज किया जा रहा होता है। और एक और मत उनका था, उनका ये कहना था कि जो दशा क्रम है वो उन्होंने फिक्स किया था अलग तरीके से। उनके अनुसार सूर्य को 110 दिन मिलने चाहिए, जबकि यहाँ पे वैसे कितनी कैलकुलेशन आती है? 18 दिन की। ऐसे चंद्रमा को जो है वो 60 दिन जो है डिनोट करते थे उनकी पुस्तक में। मंगल को 32 दिन दिए उन्होंने, बुध को 40 दिन दिए, गुरु को 48 दिन दिए हैं, शुक्र को 56, शनि को मात्र 4 दिन, राहु को 5 दिन, और लग्न को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया केतु की जगह, उसको 10 दिन दिए। तो ये एक जो है मतांतर है, तो वो भी आपको मैंने बता दिया बहुत ही क्लियरली कि वर्ष कुंडली और जन्म कुंडली को साथ साथ पढ़ना है। दूसरा ग्रह, उसका लग्नेश, वर्षेश, मुंथेश, इन सब से किस प्रकार का उसका संबंध है उसको जरूर जान लेना है वर्ष कुंडली के अंदर।
दशा का क्या असर होगा उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिस ग्रह की सर दशा सर है उसका लग्नेश के साथ कैसा संबंध है, कोई योग तो नहीं बना रहा कहीं, वो किस प्रकार का दृष्टि संबंध उसने रखा हुआ है, किस प्रकार के भावों में है ना। वर्षेश के साथ, सर मुंथेश के साथ और लग्नेश के साथ, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन तीनों के साथ उसका कैसा संबंध है उसके हिसाब से वो इम्पैक्ट करेगा। उस ग्रह का खुद का पंचवर्गीय बल की पोजीशनिंग जो है वो कैसी है, ये देखा जाना जरूरी है। और प्लस बर्थ चार्ट यानी कि जो जन्म कुंडली है उसको भी साथ में कोरिलेट करके उस ग्रह की ताकत को जान करके आप कहेंगे कि उसकी दशा अच्छी है बुरी है कैसी है, वो उस चीज को देख करके आप उसे प्रेडिक्ट। आपकी बुक में पेज 48 पर शायद उसका जो है दशाफल वगैरह का जानकारी और वो सब कुछ दी गई हुई है। इससे नेक्स्ट है योगिनी मुद्रा दशा। जब हम योगिनी मुद्रा दशा की बात करते हैं तो 8 प्रकार की योगिनी जो हैं कही गई हैं। तो 8 ही प्रकार की दशाएं हो जाती हैं। पहली योगिनी होती है मंगला, दूसरी सर पिंगला, फिर धन्या, भ्रामरी, सर भद्रिका, उल्का, सिद्ध्या, संकटा। ध्यान देंगे तो इनके नाम से ही इनके इम्पैक्ट्स का भी पता चल जाएगा। मंगला क्या है, वो चंद्रमा को जो है उसका स्वामित्व मिला है। पिंगला का स्वामित्व है सूर्य के पास। धन्या सर बृहस्पति, भ्रामरी के लिए मंगल, भद्रिका के लिए बुध, उल्का के लिए शनि, सिद्ध्या के लिए शुक्र और संकटा के लिए राहु। तो ये 8 योगिनी हैं। उन 8 योगिनियों से 8 आपकी योगिनी दशा बनती है। टोटल अवधि जो है इसकी से उस तरीके से मान करके इसे आप दिन में कैलकुलेशन में ले जाते हैं तो 10 दिन से इसकी गुणा करेंगे तो पहले नंबर पे मंगला है तो वो कितने की सर है, 10 दिन की। दूसरे नंबर पे पिंगला 20 दिन, धान्या सर तीसरे नंबर पे 30 दिन, भ्रामरी चौथे नंबर पे 40 दिन, भद्रिका 5वें नंबर पे 50 दिन, उल्का छठा 60 दिन, सिद्ध्या 7वीं 70 दिन और संकटा 8वीं 80 दिन। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने के लिए, अगेन वही बीते पूर्ण वर्ष लेकर के उसमें जन्म नक्षत्र संख्या जोड़ें, सर लेकिन उसमें आगे की में डिफरेंस आ जाता है +3 और डिवाइड करना है 8 दशाएं हैं तो डिवाइड बाई 8 करेंगे। गुणा भाग कर लीजिए, जिस नंबर का शेष आया बैलेंस आया उस नंबर की योगिनी दशा शुरू हो जाएगी। और वो जो है कितने दिन की है उसकी कैलकुलेशन आप उसे कर ही सकते हो, भुक्त भोग्य ज्ञान निकाल लोगे 800 मिनट के हिसाब से। 800 में डिग्री कितना बच बीत रहा गया है होगा। कितना बचा हुआ उतनी परसेंटेज के हिसाब से उसके दिनों की आप कैलकुलेशन निकाल लो कि कितने दिन उसके भुक्त सर हैं कितने भोग्य हैं। तो भोग्य वाला जो पार्ट है जो अभी भोगा जाना है जो पार्ट जो बैलेंस पार्ट है वहां से शुरू करेंगे। उसके बाद सीरीज को नेक्स्ट 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 करते हुए जो भुक्त वाला पार्ट है वो एंड में जोड़ देंगे ताकि 360 का काउंटिंग पूरी हो जाए। इसमें उनकी अच्छा या बुरा होना सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड है जैसा कि नाम भी है। मोटा मोटी अगर हम बात करें तो मंगला जो है वो शुभ है, पिंगला भी सर शुभ है, धान्या धन्या जी है धान्या जो है ये भी ठीक है अच्छी है। भ्रामरी अगेन भ्रम की स्थिति बनाए रखेगी, वही मानसिक चिंताएं, ज्यादातर खर्च वगैरह, निराशाओं का समय, ठीक है। भद्रिका मिक्स्ड अप है, मिली जुली है। सर उल्का अगेन अनिश्चितता की बात आ जाती है। सिद्धिया गुड है, अच्छी है, काम सिद्धि कराएगी। संकटा अगेन संकट मुश्किलें परेशानियां, सर ऑब्वियसली उनके स्वामी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से उसकी अच्छाई या बुराई में थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा। तो यथा नाम तथा गुणे यानी कि जैसा नाम है योगिनी का वैसे ही उसकी इम्पैक्ट है वैसे उसके असर हैं। तो तीसरी दशा जो है ताजिक की वह है आपकी प्रत्यायनी दशा। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है कृशांश एक होता है पत्यांश। इसके लिए एक चीज तो ये समझ लें कि इसमें लग्न और 7 जो ग्रह हैं उनका यूसेज इसके अंदर किया गया है। कृषांश के लिए राशि को जो है वैसे ये अगर हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि बिना एग्जाम्पल के इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पूरी तरीके से कैलकुलेटिव है ये, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कृषांश कैसे निकलेगा कि जितने भी ग्रह हैं और लग्न, 7 ग्रह हो गए और लग्न, इन 8 की भोगांश ले लें, राशि हटा दें उसमें से, यानी कि खाली डिग्री मिनट सेकंड ले लें उसके, साइन पास को उसमें से हटा करके खाली डिग्री मिनट सेकंड ले लीजिए। भोगांश आपने लिखे हैं बिना राशि के, इसको हम कहते हैं कृशांश।
उससे कैलकुलेट होती है पत्यायनी दशा का पत्यांश। पत्यांश क्या है? ग्रहों की खाली कृशांश पार्ट लिया उनका, उसको अब असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में उसको लिस्ट कर दीजिए। यानी कि जिसकी डिग्री मिनट सेकंड सबसे कम है वो सबसे ऊपर, जिसका सबसे ज्यादा है वो सबसे नीचे। 7 ग्रह और लग्न, इन 8 में से जिसका भोगांश सबसे कम है उसे सबसे ऊपर लिख दो उसके भोगांश के साथ, और जो सबसे ज्यादा उसे सबसे नीचे लिख दो। अब ये लिस्ट लिखने के बाद जो सबसे बड़ा वाला भोगांश है, यानी सबसे नीचे जो आया लिस्ट में, उसको पूरा वर्ष यानी कि 365.25 डेज मान करके को कैलकुलेशन किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई ग्रह जो है लास्ट में आया है, जो लास्ट में आ रहा है उसका मान लीजिए 22 डिग्री 50 मिनट का है, वो सबसे बड़ा वही है डिग्रीज के हिसाब से मान लीजिए। तो यहाँ पे हम 22 डिग्री 50 मिनट को 365.25 मान लेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि जो सबसे छोटा वाला है, मान लीजिए लग्न है 2 डिग्री का और वो फर्स्ट नंबर पे आया, तो 2 डिग्री उसका पत्यांश क्या माना जाएगा? 2 ही डिग्री मानेंगे। सेकंड नंबर पे मान लीजिए गुरु है 3 डिग्री 20 मिनट पे, तो उसका कृशांश 3 डिग्री 20 मिनट है, उसका पत्यांश क्या होगा? 3 डिग्री 20 मिनट माइनस उसके ऊपर वाला, यानी कि 2 डिग्री माइनस कर दीजिए। तो गुरु का पत्यांश कितना हुआ? 1 डिग्री 20 मिनट। लग्न 2 डिग्री पे था, उससे नेक्स्ट गुरु तक पहुंचने के लिए हमें 1 डिग्री 20 मिनट और चलना पड़ेगा, तो हम गुरु के कृशांश 3:20 पे आ जाएंगे। मान लीजिए उससे नीचे से शुक्र है, मान लीजिए 7 डिग्री पे, तो शुक्र का जो पत्यांश है वो कितना बनेगा? 3 डिग्री 40 मिनट हो गया शुक्र का पत्यांश। ऐसे ही पत्यांश निकल जाएंगे एंड तक। तो अगर हम एक तरीके से देखें तो अगर हम पत्यांश का टोटल करेंगे तो जो सबसे बड़ा वाला ग्रह है उसके कृशांश के बराबर ही तो होगा वो, क्योंकि हम डिफरेंस लेते हुए चले आ रहे हैं उसके अंदर। तो अगर मंगल जो है अगर वो 22 डिग्री का था, तो जितने पत्यांश हैं उन सबको भी अगर आप टोटल करेंगे तो उसका आंसर 22 डिग्री ही आएगा। तो अगर 22 डिग्री 365.25 डेज के बराबर है, तो सबसे पहला लग्न 2 डिग्री का है उसका पत्यांश। तो 2 डिग्री कितने के बराबर होगा निकाल सकते हो? 22 पत्यांश इज इक्वल टू 365.25 डेज। तो 2 पत्यांश बराबर 365.25 डिवाइडेड बाई 22 गुणा में 2। गुरु का पत्यांश कितना है? 1 डिग्री 20 मिनट। तो 1 डिग्री 20 मिनट को डेसिमल में ले जाओ, तो डेसिमल का मतलब हो गया 1.33। तो गुरु की दशा कितनी हो गई? 365.25 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाय 1.33। ऐसे ही 8 दशावधियां आपके पास कैलकुलेट होकर के आ जाएंगी। बहुत मुश्किल नहीं है, इसको टेबल के फॉर्म में लिखोगे तो इजीली हो जाएगा। इम्पैक्ट कैसा होता है इसका? तो अगेन ग्रह के बल के अनुसार वो अच्छा है बुरा है, उसकी दृष्टि अनुसार दशा जो है अच्छी या बुरी आपको इम्पैक्ट देगी, और उसके पंचवर्गीय बल के और उसके वर्षेश मुंथेश लग्नेश के साथ उसके इम्पैक्ट के हिसाब से उसका लेवल डिसाइड हो जाएगा। बाकी आपकी बुक में भी इसके बारे में फल के ऊपर चर्चा दी गई है कुछ अलग अलग ग्रहों के लिए, कि अगर बली है तो वो किस टाइप की वो देगा, और अगर नहीं बली है तो कैसी वो देगा। तो ये 3 प्रकार की जो दशाएं हैं ताजिक में, इन तीनों का यूज किया जा सकता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से कोई सी भी एक कोई कर सकता है, कोई 2 यूज करता है, कोई तीनों का कॉम्बिनेशन।